हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की मैं बात करूं तो भाई पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे थे भाई हम लोगों ने, और उसको मैंने सीट पर आपको प्रॉपरली बताया है कि भाई कैसे उसका वेलोसिटी डायग्राम बनने वाला है, साथ में उसका स्पेस डायग्राम कैसे बनने वाला है, कैसे आपको स्केल लेना है। एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे बनेगा करके। इससे मैं इसको इसलिए लिया हूं ताकि आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी ना पता चलते जाए, उसके बाद आप ये सक्षम इसलिए हो जाओ कि भाई आप उसको इसके स्पेस डायग्राम साथ ही साथ उसका वेलोसिटी डायग्राम दोनों बना लो। क्लियर है बेटा? चलो आज की क्वेश्चन की बात करूं तो भाई ये मेरे पास क्वेश्चन है, एक आपके पास मैकेनिज्म है, वो दिया गया है, वो मैकेनिज्म जिसमें कुछ डायमेंशन आपको पता है यहां तक। और क्या बोला है कि भाई द स्लाइडर पी, वो एक स्लाइडर पी है, ट्रांसलेट अलोंग एन एक्सिस विच इज 25 मिलीमीटर वर्टिकली बिलो पॉइंट ओ। सही बात है भाई, आपके पास जो पॉइंट ओ है ना उससे नीचे 25 mm का भाई यहां पर वो जो स्लाइडर है वो स्लाइड हो रहा है, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है भाई कि आपके पास जो क्रैंक है ना ओसी, इसमें ओसी जो है वो क्रैंक है, वो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एट 120 आरपीएम। देखना बेटा यहां पर आपको एंगुलर वेलोसिटी जो दिया है ना वो आरपीएम के टर्म पे, ठीक है, उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया गया है, कोई बात नहीं। द बेल क्रैंक लीवर AQE, ये आपके पास जो बेटा है ना AQE, आपके पास ये बेल क्रैंक लीवर जो है, ठीक है। रॉक्स अबाउट फिक्स सेंटर Q, उसके अबाउट ये रॉक्स कर रहा है। ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम एंड कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E, ठीक है भाई। वेलोसिटी डायग्राम आपको बनाना है और आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। ओसी क्रैंक है, ये स्लाइडर है, ये आपके पास बेल क्रैंक लीवर है। इस वाले पॉइंट का आपको ना एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, साथ में इसका आपके पास वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। क्लियर है? चलो भाई, तो अपन जब सॉल्यूशन की इसकी बात करते हैं तो भाई सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि भाई आपको गिवन डाटा लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको फाइंड आउट जो करना है उसको भी लिखना है। उसके बाद आपका स्टेप रहेगा कि भाई ये जो आपके पास जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहेगा ना इसको रिक्रिएट करना पड़ता है, मतलब स्पेस डायग्राम आपको वहां पर बनाना पड़ेगा। साथ में उस स्पेस डायग्राम को देखकर आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाना है, फिर कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो चलो भाई मैं लिखता हूं यहां पर गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है। गिवन डाटा सबसे पहले तो आपको दिया गया है क्या, ओसी। ओसी इक्वल टू क्या दिया है यहां पर 125 mm, ठीक है। उसके बाद दिया गया है सीपी, सीपी इक्वल टू दिया है आपको 500 mm। पीए, पीए 125 mm। और क्या दिया है AQ, AQ दिया है आपके पास 250 mm। QE ये भी दिया गया है आपको, QE इक्वल टू 125 mm, ठीक है भाई। और क्या दिया है, आपके पास ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, मैं सिंपल सी बात करूं, ये वाला लाइन, इसको मैं एक पॉइंट दे देता हूं, यहां पर कोई है L पॉइंट है, L पॉइंट है, मतलब OL इक्वल टू मेरे को दे दिया है सिंपल सा 25 mm। और क्या है, हाँ आपके पास ओमेगा दिया है यहां पर, या तो मैं बोलूं N दिया है कितना 120 RPM। इसको मैं इसका आरपीएम को चेंज कर देता हूं किसमें, रेडियन पर सेकंड में, तो ओमेगा इक्वल टू होता है सिंपल सा 2 पाई n अपॉन 60 इक्वल टू 2 पाई इंटू 120 अपॉन 60 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है भाई। एक मेरे को मिल गया ओमेगा। और क्या दिया, किसका ओमेगा, आपके पास क्रैंक का ओमेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, लिख लो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है भाई। और क्या दिया है, हाँ ठीक है, इतना दिया है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, आपको एक ही चीज फाइंड आउट करना है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E, V इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ड्रॉ क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं, इसका वेलोसिटी डायग्राम करना पड़ेगा, वेलोसिटी डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, वेलोसिटी डायग्राम, ये सब आपको काम करना है,
चलो देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा आपके पास स्पेस डायग्राम बनाना। पहला स्टेप क्या रहेगा आपके पास? स्पेस डायग्राम बनाने वाले हो आप। स्पेस डायग्राम चलो कैसे बनेगा? सिंपल है बेटा, देखना बड़ा सिंपल है। इसके पहले भी बता चुका हूं तो भाई आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई कैसे इसका स्पेस डायग्राम बनाना है। चीज देखना ना, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि भाई आपके पास एक वर्टिकल लाइन बना लूंगा, साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा। सिंपल सा मैं बना दिया क्या? एक वर्टिकल लाइन मैंने बना दिया, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पे कहीं पर P आने वाला है, स्लाइडर P यहां पर आने वाला है, पॉइंट P। अब एक चीज यहां पर देखना बेटा, यहां पर जो है ना इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 25 mm पर मेरा कौन सा पॉइंट है? O है। बना लेता हूं मैं 25 mm पर, यहां पर मैं बना लेता हूं पॉइंट O। ठीक है, ये मेरा पॉइंट O है। ठीक है, अब ये क्या बना रहे भाई? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर मेरा OC है, यहां पर ये OC है बेटा ना, OC है। सिंपल सा मेरा क्या है भाई? OC लिंक है। तो मैं 45 डिग्री पर मैं एक लिंक बना लेता हूं यहां पर, ये OC है मेरा। ठीक है, 45 डिग्री पर। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं ना अपन। बेटा OC का लेंथ मेरे को पता है, यहां पर O पॉइंट है, मैं बना देता हूं यहां पर। OC का लेंथ मुझे पता है तो मुझे C पॉइंट आराम से मिल जाएगा। जो OC लिंक है ना बेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर है और इतने लेंथ पर ये है, ये मुझे मिल जाएगा। अब ना अपने को बात करना है भाई कि आपके पास P पॉइंट कहां पर है, मतलब स्लाइडर का पोजीशन कहां पर है, ये मुझे ड्रॉ करना है। किस पे? स्पेस डायग्राम पे। तो कुछ नहीं करना है बेटा, देखना यहां पर CP क्या है? CP क्या है? 500 mm। और 500 mm पे मैं क्या करूंगा? यहां पर एक आर्क बना लूंगा और सिंपल सा यहां पर मैं बना लूंगा क्या? P पॉइंट। ये मेरा मिल जाएगा। ध्यान देना बेटा, आपका पेज छोटा होगा तो 500 mm मतलब 50 सेंटीमीटर का आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का आप नहीं बना पाओगे, तो यहां पर आपको स्केल भी लेना पड़ेगा। मान लो कि बात OC की बात करता हूं तो कितना है? ये है आपके पास 125 mm। तो एक काम करना, आपके पास 125 mm को ना एक काम करना यहां पर ले लेना कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। तो भाई 500 mm का आप क्या लोगे? 500 mm के लिए आप क्या लोगे? आपको लेना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं, इसके 2 टाइम्स करना है, 2.5 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, तो अब आराम से 500 mm के लिए 10 सेंटीमीटर का आर्क ले लेना। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा, उस पे एक ना आपको पॉइंट मिलेगा। आर्क लेने के बाद ये पॉइंट मिलेगा और यही पॉइंट मेरा क्या रहेगा? आपके पास P पॉइंट रहेगा। और ये मुझे मिल गया स्लाइडर। ठीक है, ये मुझे मिल गया क्या? स्लाइडर। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैं इसके पहले भी 3 क्वेश्चन बता चुका हूं, इसलिए। ठीक है, पॉइंट P मुझे मिल गया आराम से। मैं ये CP लिंक की बात करता हूं तो इसको कनेक्ट कर लेता हूं, मेरा ये CP लिंक मिल गया है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं Q पॉइंट को लोकेट करने की। भाई Q पॉइंट को लोकेट करने की बात करते हैं तो भाई सिंपल से इसमें दिया गया है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा, इससे अबव 200 है और आपके पास ये वर्टिकल लाइन है ना, इससे राइट साइड में 350 mm है। 200 mm मतलब अपने स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा? 200 mm मतलब अपने स्केल के हिसाब से हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और आपके पास 350 mm है, 350 mm है तो ये अपने स्केल के हिसाब से हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर से भाई। तो एक काम करेंगे अपन, देखेंगे भाई यहां से आपको 7 सेंटीमीटर इधर राइट साइड कहीं पर पॉइंट मिलेगा। मैं एक आर्क बना लूंगा या फिर सिंपल सी बात है यहां से मैं लूंगा, यहां पर कहां पर? आपके पास 7 सेंटीमीटर यहां पर कुछ पॉइंट आएगा, ये वाले लाइन से 7 सेंटीमीटर यहां पर कुछ पॉइंट आएगा और यहां से आपको 200 mm मतलब 4 सेंटीमीटर आपको वर्टिकली यहां पर कहीं पर पॉइंट मिलने वाला है। क्लियर बेटा, यहां पर कहीं पर पॉइंट मिलने वाला है। मैं इसको मिटा लेता हूं। यहां पर कहीं पर आपको पॉइंट मिलने वाला है। यहां से कितना भाई? यहां से यहां 7 सेंटीमीटर और आपके पास यहां से वर्टिकली आप कहां तक जाओगे? 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर पॉइंट मिलेगा क्या? Q। सिंपल सा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं ना। Q मिल गया आपको ना। अब Q मिल गया तो भाई यहां पर देखना, आपके पास ना यहां इस वाले पॉइंट पर कहीं पर आपको A मिलने वाला है। और आपको एक अच्छी बात यह है कि भाई आपको दिया गया है क्या? AQ का लेंथ दिया गया है 250 mm। 250 mm मतलब
250 mm मतलब अपने स्केल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करना, ये वाले पॉइंट से ना, ये मुझे क्यू मिल गया है ना, ये मुझे क्यू मिल गया है, तो ये वाले पॉइंट से एक आर्क लेना और यहां पर कट कर देना भाई, कितना 5 सेंटीमीटर का। साथ में आपको पीए भी दिया है, पीए भी दिया है 125 mm। अपने स्केल के हिसाब से 125 mm कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से एक आर्क ले लेना बेटा यहां पर, और इन दोनों को भाई यहां पर कट होगा, वो मेरा पॉइंट कौन सा होगा, ए पॉइंट होगा। ठीक है, ए पॉइंट होगा। क्यू से ए को मिला दो, ए से पी को मिला दो। ठीक है, ये मेरा बन गया। ठीक है भाई, अब एक और पॉइंट बचा है ई पॉइंट। ई पॉइंट कहां पर है, तो मेरे को सिंपल से दिया है क्यू ई इक्वल टू 125 mm। तो ये वाले लाइन से 90 डिग्री पर आप क्या बना लोगे, यहां पर पॉइंट ई बना लोगे। ठीक है, इस प्रकार मुझे सब चीज तो मिल गया। ठीक है, मुझे सब चीज मिल गया, और मैंने यहां पर स्पेस डायग्राम की बात करूं इसके, तो मेरा स्पेस डायग्राम यहां पर रेडी हो चुका है। स्पेस डायग्राम मेरा रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं इस स्पेस डायग्राम के हिसाब से अपने को क्या बनाना है, यहां पर वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी भाई, आपके पास मुझे जरूरत पड़ने वाली सबसे पहले ओसी, एक वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी जिसका मैग्नीट्यूड मुझे पता हो। और मुझे यहां पर एक चीज पता है कि भाई ओसी जो कि क्रैंक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता है। कितना है भाई, आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो मैं सिंपल से मैं सी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, चलो। अब वेलोसिटी डायग्राम मुझे बनाना है, तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा भाई आपको, कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि भाई रेस्ट में कौन कौन सा पॉइंट या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। मैं यहां पर बात करता हूं, तो भाई रेस्ट में कौन कौन सा पॉइंट है। एक तो आपके पास क्यू पॉइंट है, ये रेस्ट में है। आपके पास ओ पॉइंट है, ये भी रेस्ट में है। यहां पर भी है, ये भी रेस्ट में है, ये नीचे वाला लिंक। ठीक है भाई, तो भाई मैं सबसे पहले ये काम करता हूं कि भाई जो रेस्ट में है ना, उसको पहले यहां पर लोकेट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, एक तो आएगा O और दूसरा आएगा Q। ये O है और ये है आपके पास Q स्मॉल पे, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, अब एक और बात, अब देखना, मैं बात करता हूं ये OC लिंक की, तो भाई OC लिंक का मुझे ओमेगा पता है कितना भाई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो भाई मैं सिंपल सा VC विथ रेस्पेक्ट टू O की बात करता हूं, ये निकाल सकता हूं, ओमेगा इंटू OC। ओमेगा मुझे पता है 4 पाई इंटू OC मुझे पता है कितना है, OC मुझे पता है 125 mm मतलब 0.125 मीटर। यहां से आराम से मेरे को वेलोसिटी ऑफ C मिल जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में मिलेगा। और एक काम करना बेटा ना, ये जो मिलेगा ना, इसको फिर से आप क्या कर दोगे, स्केलिंग कर दोगे, कुछ स्केल लोगे भाई कि इतना मीटर पर सेकंड को मैं इतना सेंटीमीटर ले रहा हूं। मान लो A मीटर पर सेकंड है, उसको मैं B सेंटीमीटर ले रहा हूं, उसके हिसाब से आपको यहां पर बनेगा क्या, वेलोसिटी डायग्राम। चलो भाई, अब बात करता हूं किसकी, सी पॉइंट के वेलोसिटी की। भाई तो सिंपल सी बात है, इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस साइड होगा, परपेंडिकुलर टू OC। क्योंकि भाई ओमेगा का सेंस कैसा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये आपको मिलेगा क्या, इसका डायरेक्शन VCO। ठीक है बेटा, ये मुझे मिल गया। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर बना दो, O पॉइंट से आपके पास गुजरने वाली एक लाइन बनाना है जो कि भाई किसके परपेंडिकुलर हो, OC के परपेंडिकुलर हो। चलो भाई बना लेते हैं। ये आपके पास क्या है, OC, ये C पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर जो है वो क्या है, VCO। ठीक है भाई, ये मुझे मिल गया अभी तक। अब बात करते हैं किसकी, P पॉइंट की बात करते हैं ना, P पॉइंट की बात करते हैं, P पॉइंट के वेलोसिटी की बात करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां से बैठ के देखो, तो भाई P पॉइंट का आपके पास इसका डायरेक्शन किधर मिलेगा, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर मिलेगा, या तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन पे हो सकता है। मतलब मुझे सेंस पता है कि भाई इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आने वाला है ना, वो परपेंडिकुलर टू CP होगा। तो मैं एक काम करता हूं भाई, वेलोसिटी डायग्राम में एक काम करूंगा कि भाई C पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूंगा जहां पर मुझे P पॉइंट मिलने वाला है, सिंपल सा। चलो भाई मैं बना लेता हूं एक, ये रहा आपके पास परपेंडिकुलर लाइन, जो किसके परपेंडिकुलर है, CP के परपेंडिकुलर है, एक लाइन में है जहां पर मुझे P पॉइंट मिलने वाला है। दूसरी बात, ये जो
P है ना, या फिर ये स्लाइडर है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि भाई प्योर ट्रांसलेशन की जब केस हो तो भाई उसका जो पॉइंट का वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए आपके पास, पैरेलल टू द, जिस लिंक के रेस्पेक्ट में वो स्लाइड कर रहा है ना उसके पैरेलल होगा। सिंपल सी बात। यहां पर मैं बात करूं, P पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लाइड कर रहा है, मतलब P पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा भाई, इसी पैरेलल लाइन पे होगा, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। तो मैं एक काम करूंगा, आपके पास जो फिक्स पॉइंट है, ये तो फिक्स वाला है ना, इसको O भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई O से मैं एक लाइन स्टार्ट करूंगा जो कि पैरेलल टू ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो है ना उसका होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, O से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है भाई। अब भाई P पॉइंट दोनों पर होना चाहिए, इस वाले लाइन पर भी होना चाहिए, साथ में इस वाले लाइन पर होना चाहिए। जाहिर से बात है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना वही मेरा क्या होगा, P पॉइंट होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो लाइन आपको मिला है, वेलोसिटी मिला है, वो क्या है आपके पास O P C, और ये वाला मुझे मिला है, ये मेरा क्या है आपके पास वेलोसिटी V P O, ठीक है। VPC और VPO, ठीक है भाई, यहां तक तो मुझे मिल गया। अब बात करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए की वेलोसिटी की मैं बात करता हूं। तो भाई एक चीज देखना, यहां पर मैं मान लो कि बात P के रेस्पेक्ट में ए की बात करता हूं, तो भाई ये जो PA लिंक है ना, इसी के परपेंडिकुलर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, चाहे ऊपर हो सकता है चाहे नीचे। तो सिंपल सी बात है, मैं एक काम करूंगा, यहां पर P पॉइंट से मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा जो कि भाई आपके परपेंडिकुलर टू PA हो। चलो भाई मैं बना लेता हूं, यहां पर ये है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इसी पर मुझे A पॉइंट मिलने वाला है। अब बात करता हूं इसमें फिर से वही बात, A पॉइंट का वेलोसिटी मैं जब देखता हूं Q पॉइंट से, यहां से देखता हूं, तो भाई इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वाला, ठीक है भाई। सिंपल सा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, सिंपल सी बात है, Q से मैं एक ऐसा लाइन बनाता हूं जो कि भाई आपके पास QA के परपेंडिकुलर हो। चलो भाई बना लेता हूं मैं, QA के परपेंडिकुलर हो, तो जाहिर से बात है मुझे कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं A पॉइंट की। तो भाई A पॉइंट आपके पास ये वाले लाइन पर भी है, साथ ही साथ ये वाले लाइन पर भी है। तो जाहिर से बात है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, यही मेरा क्या होगा, A होगा। सही बात है बेटा, यही मेरा A होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहां पर E पॉइंट की, ठीक है। E पॉइंट का वेलोसिटी डायग्राम मैं जो बना रहा हूं यहां पर, ये कहां पर आने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो मुझे दिख रहा है कि भाई मान लो कि बात E पॉइंट के वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करूं तो भाई इसके परपेंडिकुलर होगा, और मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, Q के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मतलब Q से तो वो गुजरने वाला होगा या फिर पास होने वाला होगा। तो मुझे एक चीज तो पता चल गया, समझना बात ना, ये मेरा मिल गया यहां पर ना, A मिल गया ना। चलो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा PA है, VPA, और ये मेरा क्या है आपके पास VAQ, ठीक है, ये मुझे मिल गया है। अब E पॉइंट के वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज तो पता है कि भाई इसके जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना, ये परपेंडिकुलर टू लिंक होगा, ये मुझे पता है, चाहे ऊपर भी हो सकता है चाहे नीचे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, मुझे अभी नहीं पता, इतना तो मुझे पता है। अब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, Q के। तो फिर वेलोसिटी डायग्राम में जब मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूंगा तो Q पॉइंट से मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि परपेंडिकुलर टू QE होगा। क्लियर है बेटा, परपेंडिकुलर टू QE होगा। देखना तो ये इसी लाइन पर E पॉइंट मेरा होने वाला है, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता, मैग्नीट्यूड अभी मुझे नहीं पता, वही मुझे अभी फाइंड आउट करना है कि भाई मान लो कि बात ये E पॉइंट कहां होगा, उसको मुझे लोकेट करना है। तो इसके लिए बेहतरीन से थोड़ा सा समझना है इस बात को, मैं एक अलग जगह में बना लेता हूं, मैं वहां पर बनाता हूं, ठीक है, यहां पर बनाता हूं मैं, यहां पर समझना बात को। आपके पास है ये लीवर, आपके पास है क्या, ये लीवर है, ये लीवर है, यहां पर है पॉइंट E और यहां पर है पॉइंट A, ये है आपके पास पॉइंट Q, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये मैंने कहा है। एक बात तो जाहिर से बात है बेटा, यहां पर देखना कि भाई यदि मैं पॉइंट A के वेलोसिटी की बात करूं
तो भाई पॉइंट ए की वेलोसिटी मुझे आराम से मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू क्यू वेलोसिटी डायग्राम से, या फिर इस लेंथ की बात करूं, यही तो मेरा क्या है भाई, आपके पास ए का वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, ये मुझे पता है। अब देखना यहां पर समझना बात को कि मैं मान लो कि बात किसी इंस्टेंट पे बात करता हूं, उस इंस्टेंट पे मेरा जो लीवर है ना ये इस टाइप का है, और मान लो कि बात ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है क्योंकि ये एक लिंक है आपके पास, तो इसके हर एक पॉइंट की बात करूं इस इंस्टेंट पे आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा, ठीक है, इस कंडीशन पे। चलो भाई अब बात करता हूं मैं, अब इसके ए पॉइंट की बात करता हूं, तो भाई ए पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लो कि बात अभी इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तब की बात करता हूं, तो भाई ए पॉइंट का वेलोसिटी कुछ इस टाइप का होगा वी ए, ठीक है, और ई पॉइंट की बात करूं तो भाई ई पॉइंट का वेलोसिटी इस टाइप का होगा, क्योंकि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का सेंस कैसा है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए परपेंडिकुलर टू ये आपके पास क्यू है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू क्यू ई इधर और परपेंडिकुलर टू क्यू ए इधर, ठीक है। चलो भाई मान लो की बात करूं इसके लेंथ की, तो भाई ये आपके पास क्या है, क्यू ए है, और इसके लेंथ की मैं बात करूं तो ये क्या है आपके पास, क्यू ई है, ठीक है, इसके लेंथ की बात करूं तो क्यू ई है। अब एक चीज मुझे देखना कि भाई मैं मान लो कि बात वी ए इक्वल टू बोलना चाहूंगा तो क्या होगा, ओमेगा इंटू क्यू ए, ठीक है, और वीई की बात करूं तो वीई इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू क्यू ई, ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू वी ए अपॉन क्यू ए, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू वीई अपॉन क्यू ई, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो भाई, क्योंकि ओमेगा तो सेम होगा ना, एक लिंक के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात चल रही है, तो भाई ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, तो जाहिर से बात है वी ए अपॉन क्यू ए इक्वल टू वीई अपॉन क्यू ई, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम में जैसा बना है उसके हिसाब से मैं बात करूं तो भाई सिंपल सा ये क्या हो जाएगा आपके पास ए ई ए क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा ई क्यू अपॉन क्यू ई, या फिर मैं बात करूं यहां पर ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू इंटू क्यू ई अपॉन क्यू ए, ठीक है बेटा, क्यू ए। यहां से मैं बात करूं क्यू ई मुझे पता है, क्यू ए मुझे पता है, ए क्यू में इसका जो लेंथ है ना मैं वहां वेलोसिटी डायग्राम से आराम से यहां से मैं निकाल लूंगा, ये चीज भी मुझे पता है। अब तो यहां से मुझे सिंपल सा ई क्यू की वैल्यू निकल जाएगा, ई क्यू की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है बेटा, ई क्यू की वैल्यू निकल जाएगा। और यहां पर एक चीज ध्यान देना बेटा, आपके पास समझना, अब तो ई क्यू की वैल्यू निकल जाएगा मतलब वो कहां पर हो सकता है, चाहे इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है, सही बात है ना, चाहे इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर सेंस देखना कैसे निकलेगा। जब हम बात कर रहे थे ए की वेलोसिटी की भाई विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो भाई मैं बात करूं ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो आपके पास जो डायरेक्शन मिल रहा था ना वो इस डायरेक्शन पे मिल रहा था, समझना, ये वाले डायरेक्शन पे, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन पे मुझे मिल रहा था। तो जाहिर से बात है ये वाले डायरेक्शन पे मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन कब आएगा, जब आपके पास ये जो लिंक है ना ये ओमेगा क्लॉकवाइज से घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज से घूमेगा। तो जाहिर से बात है, तो भाई आपके पास जब ई की वेलोसिटी देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो आपके पास जो डायरेक्शन का सेंस होने वाला है ना भाई, डायरेक्शन का होने वाला है वो किधर होने वाला है, इधर होने वाला है, मतलब इसका हेड इधर जाने वाला है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास यदि वेलोसिटी डायग्राम में बात करूं तो आपके पास नीचे ही आने वाला है कितने लेंथ का, आपके पास क्यू ई लेंथ का या फिर ई क्यू लेंथ का, यहां पास इसमें पॉइंट मिलने वाला है, जो कि पॉइंट क्या रहेगा आपके पास, सिंपल सा ई पॉइंट मिलेगा, ई पॉइंट मिलेगा, ठीक है भाई। तो मैंने इसका वेलोसिटी डायग्राम यहां पर बना लिया, यहां पर इसका वेलोसिटी डायग्राम मैंने बना लिया, ये मेरा क्या है आपके पास वेलोसिटी डायग्राम, और यही आपको पूछा गया था किसमें, क्वेश्चन में, कि भाई आप वेलोसिटी डायग्राम बनाओ इसका, मैंने बना लिया, ठीक है भाई। दूसरा चीज क्या पूछा है आपके पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी आप ई पॉइंट पूछा गया है, सिंपल सा है। फिर आप एक काम करो, इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में सिंपल से एक ही चीज मुझे निकालना है, वीई इक्वल टू व्हाट। तो क्या करना बेटा, यहां पर निकालना इसका लेंथ, हाँ कुछ होगा, वीई की बात करूं कुछ सेंटीमीटर होगा,
अब इसको चेंज कर देना किसमें, मीटर पर सेकंड में। आप स्केल लिए हो ना वहां पर, ए मीटर पर सेकंड इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से निकल जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का आपको काम करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि किस टाइप को आपको सीट में काम करना है। ठीक है, चलो फिर ट्राई करते हैं फिर। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं भाई, सीट में अपन आपका स्पेस डायग्राम बनाते हैं, साथ में इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखना यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, एक दिया है ओसी, ठीक है, मैं स्केल की बात करता हूँ तो आपको ना यहाँ पर दिया क्या गया है, ओसी। ओसी इक्वल टू आपको दिया गया है भाई 125 mm। तो मैं सिंपल से यहाँ पर स्केल क्या ले रहा हूँ कि भाई 125 mm है ना, उसको कितना ले रहा हूँ आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर स्केल ले रहा हूँ। क्लियर बेटा, चलो बात करते हैं। तो भाई बनाते हैं अपन। सबसे पहले आपको ना यहाँ पर डायग्राम पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं मैं, जिस पर मुझे क्या मिलने वाला है, सिंपल सा आपके पास पी पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं। ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट है ना इसका, यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं। ठीक है, ये मेरा एक वर्टिकल लाइन बनने वाला है। ये मेरा क्या है भाई, आपके पास एक वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन मेजर करने के लिए काम आएगा बाद में। ठीक है, चलो बात करते हैं अब जब आपके पास जो ओ पॉइंट है ना, वो ओ पॉइंट है, वो कहां पर है आपके पास, 25 mm ऊपर। ठीक है, 25 mm ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर है। ठीक है, मैं इस यहाँ पर स्केल को ना मॉडिफाई कर लेता हूँ कि भाई 1 mm इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आपके पास आने वाला है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 125 mm, तो भाई ये आपको मिलने वाला है 1 mm इक्वल टू आपके पास 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 25 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 0.02 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 सेंटीमीटर पर आपको क्या पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है, ओ पॉइंट मिलने वाला है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पे। ठीक है, तो मैं एक 0.05 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट कर देता हूँ, ये 0.5 यहाँ पर, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा होगा, ओ पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पर ओ पॉइंट है। क्लियर बेटा, चलो भाई आगे बात करते हैं। इसमें भी मैं एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, क्योंकि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई देखना इसमें आपको क्वेश्चन पे दिया गया है कि भाई हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री पर है, तो फिर वर्टिकल से भी 45 डिग्री पर होगा। तो मैं वर्टिकल से एक 45 डिग्री पर एक लाइन बनाने वाला हूँ। ठीक है, ओ पॉइंट पर ये 45 डिग्री, जहां पर मुझे ये वाली लाइन पर क्या मिलने वाला है, सी पॉइंट मिलने वाला है। और ओसी की बात करूं यहाँ पर 125 mm है, मतलब कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, सी पॉइंट है। और सी पॉइंट कौन, सॉरी कहाँ चल गया, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला, ये पॉइंट मेरा क्या है, सी पॉइंट है। एक्सटेंड हो गया, मैं मिटा देता हूँ इसको, सी पॉइंट है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बात करते हैं। आपको ना पी पॉइंट लोकेट करना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पर दिया क्या गया भाई, पीसी इक्वल टू आपको दिया गया है 500 mm, मतलब अपने अनुसार कितना हो जाएगा, पीसी इक्वल टू 500 mm, तो कितना सेंटीमीटर, 500 इंटू 0.02 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ करना नहीं है आपको, 10 सेंटीमीटर का एक आप ना राउंडर के हेल्प से आप एक आर्क ले लोगे, ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और ये आपके पास इसका जो सेंटर है ना वो सी होगा, सिंपल सा। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये आर्क, वो वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, सिंपल सा पी पॉइंट होने वाला है, जो किस पर है, स्लाइडर पर। मैं प्यार से यहाँ पर एक स्लाइडर बना लेता हूं, ये स्लाइडर है।
ठीक है, स्लाइडर है। चलो अब ना क्यू पॉइंट को लोकेट करते हैं। क्यू पॉइंट लोकेट करते हैं तो भाई आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है कि भाई ये आपके पास ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, क्यू पॉइंट कहीं यहीं पर आने वाला है, जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 200 मिलीमीटर ऊपर है और 60 में 350 कहां पर है भाई, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, यहां पर देखना बेटा मैं क्या काम कर रहा हूं कि भाई यहां से मैं 350 मतलब अपने स्केल के अनुसार कितना हो गया वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो भाई 7 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लोकेट करता हूं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये है मेरा। ठीक है, और यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं। ठीक है बेटा, यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं, जिस पर वो जहां जो मेरा वर्टिकल लाइन बनने वाला है ना बेटा, उस पे मुझे क्या मिलने वाला है, क्यू पॉइंट मिलने वाला है, ये वाला। इस वाले लाइन पे मुझे क्या मिलने वाला है, क्यू पॉइंट मिलने वाला है। कितने डिस्टेंस पे, 200 है, मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 है मतलब 4 सेंटीमीटर पे मुझे ये मिलने वाला है। यहां पर ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, यहां पर सिंपल सा क्यू पॉइंट है। ठीक है, क्यू पॉइंट है। सबसे पहले मैं मिला लेता हूं भाई पी और सी को, एक लिंक बन जाएगा। पीसी मेरा एक लिंक है, ये पीसी, पीसी लिंक बन गया। चलो अब आपको ना पॉइंट ए लोकेट करना है, पॉइंट ए लोकेट करना है, जिसके लिए मुझे दिया क्या गया है भाई, आपके पास ए क्यू का वैल्यू, और ए क्यू का वैल्यू 250 है, मतलब अपने स्केल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 250 इंटू 0.02 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ना एक आर्क लेना है। आर्क लेना है कितना, 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का आपको एक आर्क लेना है, मैं ले लेता हूं 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर, और सेंटर क्यू को मानकर यहां पर आर्क बना देना है। ये मेरा आर्क बन गया। ठीक है, वेरीफाई कर लेता हूं मैं, ये है। ठीक है, साथ में आपको ये भी दिया गया है कि भाई आपके पास जो पी ए है उसका वैल्यू दिया गया है 125 और अपन ने 125 इक्वल टू कितना माना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो फिर से मैं 2.5 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क ले लूंगा, ये मैंने आर्क ले लिया है, और यहां पर P को सेंटर मान के मैं एक आर्क बनाऊंगा, जो कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे यहां पर मिल जाएगा, जो कि क्या होने वाला है, मेरा A पॉइंट होने वाला है, A पॉइंट होने वाला है। अब इन दोनों को मैं मिला लेता हूं तो मुझे मिलेगा एक PA लिंक, PA लिंक। ठीक है, PA लिंक, और साथ में मुझे मिलने वाला है यहां पर एक पूरा लिंक मिलने वाला है, AQE, AQE मुझे मिलने वाला है। AQ को मैं मिला लेता हूं। ठीक है, ये ए क्यू है, और इसके परपेंडिकुलर पे ही मेरा क्या है भाई, पॉइंट ई है, क्योंकि भाई आपके पास ई क्यू ए की बात करूं वो एक लिंक है, तो इसके परपेंडिकुलर पे मैं एक लाइन बना लेता हूं, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। और मैं बात करता हूं QE की भाई, तो यहां पर QE इक्वल टू है 125 मतलब अपने स्केल के अनुसार क्या हो जाएगा, ये 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर पर मैं एक पॉइंट लोकेट कर देता हूं, मैं सिंपल सा 2.5 यहां पर 2.5, तो ये मेरा पॉइंट क्या मिल गया, ई पॉइंट मिल गया। इस प्रकार से मैंने देखा कि भाई मैंने पूरा बना लिया, यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये 45 है। ठीक है, और इसकी मैं डायरेक्शन की बात करूं ओसी की भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूं तो वो क्या है भाई, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये मेरा कंप्लीट क्या बन गया भाई, आपके पास सिंपल सा स्पेस डायग्राम, डायग्राम। ठीक है, स्पेस डायग्राम हमारा बन चुका है। अब अपन बनाने वाले हैं क्या भाई, अब बनाने वाले हैं अपन बनाने वाले हैं वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई आप पहले ऑब्जर्व करो, यहां पर जो ओ पॉइंट है ना बेटा, ध्यान देना, यहां पर
ओ पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये भी आपके पास फिक्स लिंक है, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई आपके पास कौन कौन सा जो पॉइंट है वो है आपके पास फिक्स है। तो भाई ये देखना, ये क्यू पॉइंट भी आपके पास फिक्स है ना, ये आपको क्वेश्चन पे दिया गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो ओ दिख रहा है, एक तो क्यू दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम पे ओ और क्यू को लोकेट कर दूंगा, ठीक है, ओ और क्यू को लोकेट कर दूंगा। मैंने यहां पर किया ओ और क्यू स्मॉल पे, ठीक है। अब देखना बेटा, आपको ना ओसी का एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, ओसी का एंगुलर वेलोसिटी आपको दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ पर 120 आरपीएम, ठीक है। ओसी का एंगुलर वेलोसिटी आपको 120 आरपीएम दिया गया है, मतलब एन ओसी इक्वल टू 120 आरपीएम ये आपको दिया गया है। तो आप इसके हेल्प से आराम से भाई आपके पास जो पॉइंट सी का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ओ वो निकाल लोगे। सीओ की बात करता हूं, कैसे हो जाएगा भाई, ओमेगा इंटू आपके पास सीओ लिंक का लेंथ। तो यहां पर ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एन, एन कितना है यहाँ पर 120 अपॉन 60 इंटू आपके पास सीओ कितना है भाई, आपके पास सीओ सीओ है आपके पास सिंपल सा 125 मतलब 0.125 मीटर। यहां से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि भाई आपके पास VCO कितना आ रहा है 2 इंटू पाई इंटू 120 इंटू 0.125 अपॉन 60। तो ये मेरा मिलने वाला है 1.57 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो मुझे मिल गया VCO, ठीक है। चलो भाई, अब मैं यहां पर एक स्केल लेता हूं वेलोसिटी डायग्राम के लिए, एक स्केल ले रहा हूं। स्केल क्या ले रहा हूं कि भाई आपके पास जो 1 मीटर पर सेकेंड है ना उसको मैं मान रहा हूं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो भाई आपके पास 1.57 मीटर पर सेकेंड कितने के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा इंटू 4 कर दूं तो भाई ये 6.28 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर पे मैं यदि 1.57 मीटर पर सेकेंड को बताना चाहूंगा तो फिर 6.28 सेंटीमीटर लेंथ से बताऊंगा या फिर शो करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, इसका जो ओसी लिंक है ना इसके परपेंडिकुलर पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि भाई आपके पास ओ या फिर क्यू से पास हो, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया और इसको मैंने स्लाइड किया जो कि यहां से ओ या फिर क्यू से पास होने वाला है, ये वाला ना, ठीक है। यहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया फिर से और ये मैंने लाइन खींच लिया। ध्यान देना यहां पर बेटा, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करूं यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाला। और कितना सेंटीमीटर रहेगा ये 6.28। चलो भाई बना लेते हैं 6.28, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6.3 के आसपास ये रहेगा। ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे मिलने वाला है क्या, आपके पास सिंपल सा सी पॉइंट, स्मॉल सी, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर की मैं बात करूं ये वाला, ये है आपके पास क्या VCO, ठीक है। इसको मैं डार्क कर लेता हूं, ये, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन सिंपल सा, किसकी बात करते हैं भाई, अपन बात करने वाले हैं पी पॉइंट की। पी पॉइंट को वेलोसिटी वेक्टर अपन वेलोसिटी डायग्राम पे अपन लोकेट करने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपके पास देखना पी जो पॉइंट है सी के रेस्पेक्ट में देखूं तो इसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू सीपी लिंक होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहां पर एक सेट स्क्वायर को फिक्स करना है और दूसरे सेट स्क्वायर की हेल्प से अपने को सीपी एक लाइन बनाना है, एक लाइन बनाना है जो कि किससे पास होगा, आपके पास सी पॉइंट से पास होगा, ठीक है, सी पॉइंट से पास होगा, ये वाला देखना बेटा, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा जो कि आपके पास सी पॉइंट से पास होगा, ठीक है। ये इस लाइन पर मुझे कहीं पर पी पॉइंट मिलने वाला है। क्लियर है बेटा। चलो लेकिन मैं बात करूं फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में, इस स्लाइडर का जो वेलोसिटी है इसके पैरेलल होगा। मतलब सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहां पर जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करना है जो कि भाई आपके पास ओ या क्यू यही तो फिक्स है ना, तो इसी के या इससे जो पास हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसके पैरेलल बनाना है तो सेट स्क्वायर को यहां पर एक मैंने फिक्स किया और इसके हेल्प से मैं पैरेलल लाइन बनाने वाला हूं। तो ये मेरा
पैरेलल लाइन बनाने वाला हूं जो कि O या फिर Q से पास हो, ठीक है ये। लेकिन बेटा यहाँ पर जो P पॉइंट है ना दोनों लाइन पर आएगा, तो जाहिर सी बात है ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा ना वही मेरा क्या होगा यहाँ पर P पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बात करूं ये वाले वेक्टर की, तो ये P का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है, ये P का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू O की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा V P Q या फिर O। और ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है किसका, P पॉइंट का। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, C के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, V P C, ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है भाई। अब अपन देखते हैं यहां पर A पॉइंट, ठीक है, A पॉइंट का अपन को ए पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं वेलोसिटी डायग्राम पर। देखना यहां पर तो भाई P के रेस्पेक्ट में बात करूं, फिर से वही बात, A का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा किसके, AP के। तो कुछ नहीं करना है, एक सेट स्क्वायर को अपन फिक्स कर लेते हैं, यहां पर एक सेट स्क्वायर को फिक्स कर लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि P पॉइंट से पास हो, ठीक है, P पॉइंट से पास हो। चलो भाई कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहां से मुझे P पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन मिल गया, ये मेरा लाइन है, ठीक है। अब सेकंड वन कि भाई A पॉइंट को जब मैं Q से देखता हूं तो जाहिर सी बात है इसका वेलोसिटी डायरेक्शन फिर से AQ के परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ नहीं करना है, AQ पर एक सेट स्क्वायर आपको फिक्स करना है और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है जो कि भाई किससे पास हो, यहां पर Q से पास हो, ठीक है। Q से पास होने वाली लाइन बना लेता हूं यहां पर। देखो बेटा ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको और लेस टाइम लगेगा इसको प्लॉट करने में या फिर बनाने में, ठीक है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही मेरा क्या होगा, यहां पर पॉइंट ए होने वाला है, पॉइंट ए होने वाला है स्मॉल पे। मैं इस वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो ये वेलोसिटी वेक्टर आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है। VAP की बात करूं, ठीक है, ये VAP और ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर मुझे बनने वाला है, यहां पर बनने वाला है, वो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये वाला वेक्टर क्या है आपके पास, VAQ, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं E पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो ध्यान देना बेटा, आपके पास मैं E पॉइंट को लोकेशन यदि यहां पर बताना चाहूंगा तो जाहिर से बात है इसका जो वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, तो वेलोसिटी की बात करता हूं या फिर E पॉइंट को लोकेट करने के लिए तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसके जो ये जो लिंक है ना इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना पड़ेगा जो कि आपके पास Q से पास हो, सही बात है, Q से पास हो, ये वाला बेटा, ठीक है। ये मतलब कुछ नहीं बेटा, ये जो VAQ मिला है ना उसके परपेंडिकुलर पे ही होगा। अब ये देखना, ध्यान देना यहां पर देखना, मैंने इसी तरफ ही क्यों बनाया, मैं बता चुका हूं व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से, फिर भी एक बार और समझ लो। देखना इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना VA विथ रेस्पेक्ट टू Q, वो इधर है, मतलब इसका ओमेगा आपके पास क्लॉकवाइज होगा, तो जाहिर से बात है E के डायरेक्शन की मैं बात करूं तो वो नीचे होगा, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया है। अब ये कितना बनाना है वो अपन अब देखते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको बताया था कि भाई मान लो की बात आपको EQ बनाना है, तो EQ बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा एक रेशियो EQ अपॉन AQ इक्वल टू क्या होगा आपके पास, EQ अपॉन AQ, ठीक है। और यहां पर मैं देख लेता हूं कि भाई आपके पास जो AQ है वो कितना है, ये AQ आपको मिल रहा है यहां पर 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से EQ आराम से निकल जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर है और EQ का वैल्यू अपने को पता है। EQ का वैल्यू कितना है अपन देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन में। EQ का वैल्यू आपको दिया गया है 125 mm और AQ का वैल्यू आपको दिया गया है 250, ठीक है बेटा। यहां से फिर कैलकुलेट करके EQ का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 250 1/2 होगा इंटू 5.5,
मतलब ये 2.75 आने वाला है। यहां से मुझे क्या मिल गया, EQ इक्वल टू 2.75 सेंटीमीटर। तो ये मेरा EQ का वैल्यू आ गया 2.75 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लोकेट कर लेता हूं भाई, कौन से पॉइंट को, E पॉइंट को 2.75 सेंटीमीटर पर। ये यहीं कहीं पर आएगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट क्या है आपके पास, E पॉइंट है। इसको मैं डार्क कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट क्या है, E, स्मॉल E। अब देखना बेटा, मैंने पूरा जो वेलोसिटी डायग्राम है ना उसको बना लिया है, ठीक है। मैंने पूरा वेलोसिटी डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। ये है आपके पास क्या, वेलोसिटी डायग्राम। इस वेक्टर की मैं बात करूं तो ये वेक्टर क्या है भाई आपके पास, VEQ, ठीक है, सिंपल सा। अब आपको इसमें पूछा क्या गया है, देखना इसमें पूछा क्या गया है आपको पूछा गया है, मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम मैंने बना लिया एंड कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E। आपको सिंपल सा पूछा क्या गया है क्वेश्चन पे, भाई क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भाई आपके पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा गया है किसका, पॉइंट E का, मतलब VE विथ रिस्पेक्ट टू Q, ये क्या होने वाला है। तो सिंपल से कुछ बात नहीं है, अपन क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे भाई कि आपके पास ये इसका लेंथ कितना है, और वैसे भी अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं 2.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो VAQ या फिर EQ की बात करूं इक्वल टू कितना है, 2.75 सेंटीमीटर। और हमने क्या लिया है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया भाई, सिंपल सा आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, VEQ इक्वल टू 2.75 इंटू 0.25 मीटर पर सेकेंड। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसको, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, 2.75 इंटू 0.25, तो ये मेरा आ रहा है 0.6875। ये मेरा आ कितना रहा है, 0.6875 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। VEQ की वैल्यू, यही मेरा आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देख लिया अभी कि कैसे आपको स्पेस डायग्राम बनाना है, साथ में वेलोसिटी डायग्राम बनाना है, उसके हेल्प से आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आप ध्यान देना बेटा ना, यहाँ पर ना स्केल लेने में ना थोड़ा सा सावधानी रखना, ठीक है। कितना आपके पास स्पेस है आपके पास आंसर शीट में, उसके हिसाब से स्केल लेना। साथ में यहाँ पर भी देख लेना कि भाई आपको वेलोसिटी को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो भाई किस हिसाब से आप स्केल लेने वाले हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो बेटा, अब ना मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं। ये इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें 2 स्लाइडर है और इसका वेलोसिटी डायग्राम भी बहुत इजी बनने वाला है। बट इसको मैंने रखा है क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, इसलिए मैंने इसको रखा है यहां पर, ठीक है। तो इसमें कुछ है, देखते पहले क्वेश्चन क्या है। दिया क्या गया भाई आपके पास, फॉर द पोजीशन ऑफ द मैकेनिज्म shown in the figure find the velocity of the slider B। ये जो स्लाइडर B है ना बेटा, इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई, जो दिया है कॉन्फ़िगरेशन वो है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर A इज 3 मीटर पर सेकंड। इसका आपको पास वेलोसिटी दे दिया गया है कि भाई 3 मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन पे, पैरेलल टू ये वाला जो लिंक है उसके, और किस डायरेक्शन पे भाई, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। तब इसका भाई आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर B क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई क्वेश्चन देने के बाद मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि भाई जो भी गिवन डाटा दिया है या फिर जो दिया गया है उसको लिख लो, उसके बाद फाइंड आउट जो करना है उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद स्पेस डायग्राम बनाओ, वेलोसिटी डायग्राम बनाओ, कैलकुलेशन करो, मजे लो, ठीक है। चलो भाई, तो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, गिवन डाटा आपके पास क्या दिया गया है, गिवन डाटा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही दिया गया है कि भाई आपके पास जो स्लाइडर का वेलोसिटी है ना विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वो क्या दिया है आपको, सिंपल सा 3 मीटर पर सेकंड दिया है। इसका डायरेक्शन भी दे दिया गया है, कोई बात नहीं, दे दिया गया है। और यहां पर एक पॉइंट है M और O की बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है भाई। OM की बात करूं तो भाई कितना है, OM इक्वल टू है आपके पास 200 mm, ठीक है, 200 mm। या फिर मैं सिंपल से ये बोलूं कि भाई देखना यहां पर समझना ना, पॉइंट A और O सेम ही है ना, इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए वैसे, ये असल में इस टाइप का है, ठीक है, पॉइंट O और A, ठीक है। ये है आपके पास पॉइंट A और O, 200 mm, सिंपल है, इक्वल टू मैं सिंपल से यहां पर लिख दूं क्या, AM, ठीक है भाई, ये भी हो गया। और क्या दिया गया है आपको भाई, AB इक्वल टू दिया गया है कुछ, AB इक्वल टू दिया है क्या, 450 mm,
ये भी आपको दिया गया है। और क्या दिया गया, ये एंगल दिया गया 20 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं यहां पर। फाइंड आउट क्या क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है आपको सिंपल सा, एक ही तो फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है भाई, ये मुझे स्लाइडर का वेलोसिटी निकालना है, सिंपल सा, ये मैं निकालूंगा इसमें। ठीक है, अब बेटा आपको ना स्पेस डायग्राम बनाना है, तो भाई ध्यान देना, यहाँ पर डायमेंशन को ध्यान से गौर से देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिया क्या गया है भाई, यहाँ पर 200 mm दिया है, मतलब 20 सेंटीमीटर। आपका जो सीट होता है बेटा वो छोटा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्पेस डायग्राम बनाने से पहले आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, पहले आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं भाई, स्पेस डायग्राम बनाने के लिए, स्पेस डायग्राम बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूं, स्केल ले रहा हूं, जिसमें मैं क्या काम कर रहा हूं, आपके पास सिंपल सा जो 200 mm है ना, उसको इक्विवेलेंट टू क्या कर रहा हूं, यहां पर समझना चीजों को, 4 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं यहां पर ओएम की बात करूं तो भाई स्पेस, रियल स्पेस डायग्राम में तो 200 mm है, लेकिन यहां पर मैं जब स्पेस डायग्राम बनाऊंगा तो उसको 4 सेंटीमीटर लूंगा। रही बात AB की, तो AB कहां पर कितना है, 450 mm है, तो 450 mm है, तो इसको मैं लेने वाला हूं कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सही बात है ना, एक 1 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 4/200, तो जाहिर से बात है 450 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 4/200 इंटू 450। ठीक है, यहां से निकल जाएगा फिर आराम से, देखो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा निकल जाएगा, क्लियर से। चलो अब बनाएंगे स्पेस डायग्राम। तो सिंपल से एक काम करना, सबसे पहले एक काम करना कि भाई आप ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। मैं काम करता हूं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब एक काम करना है, एक पॉइंट लेना, जो पॉइंट M है, पॉइंट M है, इस पर ना एक ना आप बनाओगे कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन बना दो। ये है मेरा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड 20 डिग्री आप बना दो, ये मेरा कितना है, 20 डिग्री, एक लाइन बना दो, सिंपल सी बात है। अब आपको दिया क्या गया है यहां पर, OM इक्वल टू 200, OM इक्वल टू 200, तो भाई जाहिर से बात है M से यहां पर 200 mm, मतलब अपना डायमेंशन की बात करूं तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लो जो मेरा A होने वाला है। ठीक है, मेरा A होने वाला है, और यहां पर एक स्लाइडर रहेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्लाइडर है, यहां से पॉइंट A। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट क्या है, यही पॉइंट मेरा क्या है भाई, OB है। ठीक है भाई, ये मेरा फिक्स है, लिंक है, ये मेरा फिक्स लिंक है, ये भी मेरा क्या है, फिक्स लिंक है। ठीक है, ये मेरा फिक्स लिंक है। अब बात करता हूं, मुझे एक और चीज दिया है, यहां पर AB इक्वल टू 450 mm दिया है, मतलब अपने स्केल के हिसाब से क्या होगा, वो 9 सेंटीमीटर होगा। तो कुछ मत करना बेटा, राउंडर लेना, 9 सेंटीमीटर का एक आर्क रेडियस लेना, और कुछ मत करना, A पॉइंट पर रखना, और ये वाला जो मुझे लाइन मिल रहा है ना, इस पे ना आर्क बना देना। तो आपको कहीं पर यहां पर मिलने वाला है एक आर्क का, जो कि भाई यहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिलने वाला है, जो ही होने वाला है मेरा क्या, B पॉइंट। ठीक है, B पॉइंट मुझे मिलने वाला है। यहां पर एक स्लाइडर रहेगा, और जाहिर से बात है यहां पर एक स्लाइडर है, और यहीं पर मेरा क्या रहेगा, एक पॉइंट G रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, तो भाई आपके पास ये मिल गया AB। ठीक है, सब चीज मुझे मिल गया है, पूरा मैंने स्पेस डायग्राम बना लिया है। ये मेरा क्या है, सिंपल सा स्पेस डायग्राम है, ये मेरा क्या है, स्पेस डायग्राम है। मैंने स्पेस डायग्राम बना लिया बेहतरीन तरीके से। अब दिया क्या गया है आपको, आपका जो A का वेलोसिटी दिया है क्या भाई, VA इक्वल टू दिया है आपको सिंपल सा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करना, आपको जब VA इक्वल टू दिया है यहां पर 3 मीटर पर सेकेंड, इसको ना एक स्केल ले लेना, और साथ में ये बोल देना कि भाई इतना सेंटीमीटर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ये स्केल लगेगा किसके लिए, आपके पास वेलोसिटी डायग्राम के लिए आप एक स्केल लेने वाले हो। क्लियर है बेटा, VA इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड को इतना सेंटीमीटर आप बोलने वाले हो, उसके हिसाब से यहां पर डायग्राम बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगा ना, सीट पे बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लेना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब जब भी बात करता हूं मैं वेलोसिटी डायग्राम की, तो भाई सबसे पहले आपको यह देखना रहता है कि भाई इसमें स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन सा है। और यहां पर मैं बात करूं तो भाई आपके पास O स्टेशनरी पॉइंट है, M स्टेशनरी पॉइंट है, साथ में G भी स्टेशनरी पॉइंट है, सिंपल सा। ठीक है, तो भाई मैं काम करता हूं, यहां पर ना स्टेशनरी पॉइंट को पहले लोकेट कर लेता हूं। तो भाई मेरा कौन कौन सा है यहां पर, ये एक तो O है, साथ में G है, स्मॉल g, मैंने यहां पर रख लिया। ठीक है, अब बात करता हूं मैं
ए पॉइंट के वेलोसिटी की। तो भाई एक चीज तो मुझे पता है, जब कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट या फिर लिंक की मैं बात करता हूं, यदि वो प्योर ट्रांसलेशन में है तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, जाहिर से बात है जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, जिस रेस्पेक्ट में लिंक की बात करूं उसके पैरेलल में होगा। क्लियर है बेटा? मतलब मैं यहां पर बात करूं भाई, तो ये जो मेरा लिंक है ना, फिक्स लिंक, इसके पैरेलल में ही इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और यहां पर दिया भी गया है वीए की भाई ये अपवर्ड साइड पे है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, ये जो लिंक मुझे मिला है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाता हूं। ठीक है, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाता हूं जहां पर मुझे ए पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन एक और बात बेटा, यहां पर मुझे मैग्नीट्यूड इसका पता है, तो जाहिर सी बात है मुझे बिल्कुल ए पॉइंट मिल जाएगा। मान लो कि बात मुझे मिला ये ए पॉइंट किसी सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये मुझे ए पॉइंट यहां पर मिल जाएगा। क्लियर बेटा? हाँ ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई पॉइंट बी की। पॉइंट बी की बात करता हूं मैं, यदि यहां पर बैठ जाऊं या फिर चिंटू यहां पर बैठ जाए ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट से देखेगा किसको, बी पॉइंट को। तो भाई जाहिर से बात है जो बी पॉइंट का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर कहीं पर दिखने वाला है। चाहे वो अपवर्ड भी हो सकता है, चाहे वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर पे होगा ये तो मुझे पता चल गया, जाहिर से बात है ना। तो भाई एक काम करता हूं, जब मैं वेलोसिटी डायग्राम पे बात करता हूं तो भाई मैं एक काम करूंगा कि भाई ए पॉइंट से आपके पास पास होने वाला है एक ऐसा लाइन बनाऊंगा जो कि आपके पास ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं भाई ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन, ये मेरा ए बी के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर मुझे कहीं पर पॉइंट बी मिलने वाला है। सही बात है। चलो अब पॉइंट बी की फिर से बात करता हूं मैं, उसके मोशन की बात करता हूं, तो मुझे दिखता है विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स लिंक, फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में मैं यदि पॉइंट बी का मोशन की बात करता हूं तो बेटा वो तो प्योर ट्रांसलेशन में है। अब प्योर ट्रांसलेशन पे है, मतलब जाहिर से बात है इस फिक्स लिंक के पैरेलल पे ही इसका वेलोसिटी का डायग्राम होगा। ठीक है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो जाहिर से बात है मैं एक काम करूंगा, फिर यहां पर मेरे पास जी पॉइंट है जो कि फिक्स है। एक काम करूंगा, जी पॉइंट फिक्स है तो इसके भाई जो आपके पास ये जो लिंक है ना, फिक्स लिंक, इसके पैरेलल में जी से पास होने वाला एक लाइन बना दूंगा जिसमें मेरा क्या पॉइंट आने वाला है, बी पॉइंट आने वाला है। तो भाई इसके पैरेलल में एक लाइन बना देता हूं यहां पर। ठीक है, लाइन बना देता हूं। अब एक और बात, ये जो बी पॉइंट है ना, असल में ये लाइन पे भी होना चाहिए, ये भी लाइन पे भी होना चाहिए। तो जाहिर से बात है बेटा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वही बी पॉइंट होना चाहिए, तभी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जाहिर से बात है ये मुझे मिल गया क्या, पॉइंट बी। ठीक है, ये मेरा एक वेलोसिटी मिल गया यहां से बी ए, वी बी ए, और एक वेलोसिटी मुझे यहां से मिल गया क्या, वी बी जी। ठीक है, इस प्रकार से मुझे मेरा वेलोसिटी डायग्राम मिल गया है। ये मेरा क्या है भाई, आपके पास सिंपल सा वेलोसिटी डायग्राम। ये मेरा क्या है, वेलोसिटी डायग्राम। अब वेलोसिटी डायग्राम मिल गया है तो जाहिर सी बात है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन कर लो, आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, आपको क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है मात्र वीबी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ना। इफ द, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर बी फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी अपन निकालने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, अपन बात करने वाले हैं। तो कुछ मत करो यार, सिंपल सी बात है, आप निकाल लो क्या, ये वाला लेंथ वीबीजी निकाल लो। वीबीजी इक्वल टू कुछ सेंटीमीटर आएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा तो फिर आपको निकल गया क्या, वीबीजी। यही तो आपको फाइंड आउट करना था, ये निकल जाएगा आराम से। ठीक है, चलो भाई अब ना एक काम करते हैं अपन, ये तो क्वेश्चन का देख लिया, रफली आइडिया ले लिए कि भाई किस टाइप का अपन बनाने वाले हैं। इसको अपन काम करते हैं, अपन सीट में बनाते हैं। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को मैं काम करता हूँ भाई, आपके पास जो आंसर शीट है ना उस पर मैं स्पेस डायग्राम बनाता हूँ और साथ में वेलोसिटी डायग्राम बनाता हूँ, और जो कुछ पूछा गया है उसको कैलकुलेशन के थ्रू अपन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ना स्केल लेना पड़ेगा। स्केल लेना पड़ेगा। स्केल कैसे ले रहे हो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ ओएम की बात कर रहा हूँ ना, ओएम आपके पास कितना है, 200 mm है। तो मैं सिंपल सा क्या ले रहा हूँ कि भाई आपके पास जो 200 mm है ना, इसको मैं ले रहा हूँ भाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 mm की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा ये, सिंपल सा 4 डिवाइडेड बाई 200 सेंटीमीटर। तो भाई कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है ये, 4 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ रहा है 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, यहां पर स्पेस डायग्राम बनाना है मुझे, तो मैं एक पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं मैं यहां पर।
ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसपे मैंने बोला था कि भाई जो डायग्राम पे मेरा एम पॉइंट है ना वो मिलने वाला है। मैं मान लो की बात मानूं कि भाई ये मेरा क्या है, एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। अब एक काम करता हूं, देखना लेफ्ट साइड 20 डिग्री है तो मैं 20 डिग्री का एक लाइन बना लेता हूं। 20 कहां पर है, ये 20 डिग्री पर, ठीक है। साथ में राइट साइड में आपको 30 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री पर भी मैं एक लाइन बना लूंगा, ठीक है। ये तो 20 डिग्री पर एक लाइन बना लेता हूं मैं सबसे पहले। ये 20 डिग्री पर मैंने लाइन बनाया और साथ ही साथ मैं क्या बना रहा हूं यहां पर, 30 डिग्री पर भी एक लाइन बना रहा हूं, ये 30 डिग्री पर। ये आपका क्या है, 20 है और ये आपका क्या है, 30 है। अब काम क्या करना है आपको, अब ए पॉइंट यहां पर बताना है जो कि स्लाइडर पे है और वो कितने डिस्टेंस पर है, 200 mm डिस्टेंस पर है, लेकिन हमारे जो स्पेस डायग्राम बनने वाला है वो 4 सेंटीमीटर पर वो रहेगा। कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट। तो सिंपल सा मैं एक ए पॉइंट यहां पर बनाने वाला हूं। कितने सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे, ये वाला। यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है, ए पॉइंट, ठीक है। और यहीं पर स्लाइडर है मेरा, ये मेरा स्लाइडर, ये मेरा फिक्स लिंक है ना। और फिक्स लिंक पर एक पॉइंट है, कौन सा, आपके पास ओ पॉइंट है। ये फिक्स लिंक है, ये भी आपका फिक्स लिंक है, ठीक है। और यहां पर मेरा ओ पॉइंट है, ठीक है। अब देखना बेटा, आपका जो बी पॉइंट है ना, कहां पर, ये वाली लिंक पर कितने डिस्टेंस पर है आपके पास, 450 mm डिस्टेंस पर है। मैं या फिर मैं लिंक ए बी की बात करूं तो वो कितना है आपके पास, 450 mm है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक आर्क लेता हूं, एक मैं आर्क लेता हूं, राउंडर की हेल्प से मैं एक आर्क लेता हूं। कितने पर भी, वह आपके पास कितना है, 450 mm है, मतलब 9 सेंटीमीटर ना, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क लेता हूं, ठीक है। मैं एक आर्क बना लेता हूं, कितने सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का। चलो भाई, ये रहा, 9 सेंटीमीटर का। और ये मैंने सेंटर क्या लिया है, ए पॉइंट लिया है। और ये जिस पॉइंट, देखना यहाँ पर जहां पर कट करेगा ना, वही मेरा पॉइंट कौन सा होने वाला है, बी पॉइंट होने वाला है, जो कि स्लाइडर पर है। ये मेरा स्लाइडर है जहां पर बी पॉइंट है। यहाँ पर फिक्स में कौन सा है भाई, जी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के फिक्स में कौन सा, फिक्स लिंक में कौन है, ओ पॉइंट है। इसकी बात करूं फिर आपको, अब ये मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, ए मिल गया, तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो मुझे ए बी लिंक मिल जाएगा, मुझे ए बी लिंक मिल जाएगा। ये मेरा क्या है, ए बी लिंक है बेटा, ठीक है। ए बी लिंक मुझे मिल गया। और इसमें यह बताया गया है कि भाई आपके पास जो ए स्लाइडर है ना, वो 3 मीटर पर सेकंड से स्लाइड कर रहा है, किस पर, ये वाले फिक्स लिंक पर, ठीक है। अब इसके हेल्प से अपन क्या बनाने वाले हैं, वेलोसिटी डायग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई वेलोसिटी डायग्राम बनाने के पहले आप ऑब्जर्व करो मैकेनिज्म में कि भाई आपके पास कौन कौन सा पॉइंट आपका फिक्स है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है एक ओ पॉइंट और जी पॉइंट फिक्स है, ये मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लोकेट कर लो ओ पॉइंट और जी पॉइंट को। चलो ठीक है, मैं यहां पर लोकेट कर देता हूं ओ पॉइंट और जी पॉइंट को, ठीक है बेटा। ये जी पॉइंट को मैंने लोकेट कर दिया स्मॉल लेटर पे। अब करना क्या है बेटा, कुछ नहीं, आपको दिया क्या गया भाई, 3 मीटर पर सेकंड किसका, स्लाइडर का वेलोसिटी या फिर पॉइंट ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स लिंक, ठीक है। अब फिक्स लिंक दिया है तो भाई जाहिर सी बात है इस 3 मीटर पर सेकंड को यहां पर मुझे बताना है या फिर आपको यहां पर प्रदर्शित करना है। तो भाई ये जो लिंक है ना, फिक्स लिंक, इसके पैरेलल लाइन आपको बनाना पड़ेगा, कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर स्केल ले लेता हूं, वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्केल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं स्केल में, यहां पर देखना, जो आपके पास 3 मीटर पर सेकंड है ना बेटा, 3 मीटर पर सेकंड, उसको मैं ले रहा हूं यहां पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 1 मीटर पर सेकंड को मैं कितना ले रहा हूं यहां पर, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। चलो, तो मैं इसके भाई जो फिक्स लिंक है ना यहाँ पर,
ओ एम उसके पैरेलल एक मैं लाइन बना लेता हूं, ठीक है बेटा। इसके पैरेलल इसको मैं फिक्स कर लेता हूं ये वाले सेट स्क्वायर को, और इसके पैरेलल मैं एक काम करता हूं, लाइन बनाता हूं। ये वाला लाइन जो बनेगा वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन की बात करें, देखना ये ऊपर साइड है तो भाई ऊपर ही बनाऊंगा, जाहिर सी बात है। ऊपर बनाया मैंने, और कितना रहेगा इसका लेंथ, 6 सेंटीमीटर रहेगा। ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट की मैं बात करूं तो भाई ये वाला पॉइंट आपका क्या है, सिंपल सा स्मॉल ए पॉइंट है। और इसकी वेलोसिटी की बात करूं, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये कैसा वेलोसिटी वेक्टर है, वी ए ओ है। क्लियर है बेटा। चलो अब बात करते हैं बी पॉइंट की ना। तो बी पॉइंट की बात करता हूं तो विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करता हूं तो इसका जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो भाई मैं एक लाइन बना लेता हूं जो कि भाई ए बी के परपेंडिकुलर हो, और यहां पर वेलोसिटी डायग्राम पर आपके पास ए से पास हो। ये ए बी के परपेंडिकुलर लाइन यहां पर बनने वाला है, लेकिन यहां पर से बनेगा नहीं, तो मैं काम करता हूं सेट स्क्वायर को थोड़ा चेंज करता हूं, इधर रखता हूं। ठीक है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर लाइन यहां पर मुझे बनने वाला है, जो कि ए से पास हो, ठीक है। ये वाला लाइन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मुझे क्या, बी पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन जो आपके पास बी पॉइंट है वो स्लाइडर पे है, और जो स्लाइडर है विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स आपके पास स्लाइड कर रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी की मैं बात करूं तो इसके पैरेलल पे मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, इसके पैरेलल एक लाइन बना देता हूं जो कि आपके पास वेलोसिटी डायग्राम में जी पॉइंट से पास हो। इसको मैं फिक्स कर लेता हूं यहां पर, और इसके पैरेलल मैं एक लाइन बनाता हूं। इसके पैरेलल ये वाला लाइन बनने वाला है जो कि जी से पास हो, या ये वाला चीज मेरे से जी से पास होगा, और ये लाइन अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा ना, जहां पर जिस पॉइंट पर, वो मेरा पॉइंट मिलने वाला है स्मॉल बी, ठीक है। अब इसमें मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो ये आपको जो मिल रहा है ना, बीजी, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, या फिर बोलना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये क्या है भाई, आपके पास वी बी जी है, और ये जो ये वाला वेक्टर दिख रहा है बी ए, असल में ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसका, बी पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये वाला, ठीक है। ये वाला, ये वी बी ए विथ रेस्पेक्ट टू ए। इस प्रकार से मैंने देखा कि भाई आपके पास जो वेलोसिटी डायग्राम है उसको मैंने कंप्लीटली बना लिया है। वेलोसिटी डायग्राम को मैंने कंप्लीटली बना लिया है। अब बारी है किसकी, कैलकुलेशन की। अब बारी है कैलकुलेशन की। चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं। आपको पूछा क्या गया है इसमें, आपको सिंपल सा पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर बी फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है क्या, वी बी जी इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल है, कुछ नहीं बेटा, आप ना यहाँ पर वी बी जी है उसको मेजर कर लो, कितना सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 5.5 सेंटीमीटर। तो वी बी बीजी की बात करूं, लेंथ की बात करूं, तो भाई आपको आ रहा है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर आया, और मैं सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो देखना कहां पर है, यहां पर 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकूंगा मैं, 0.5 मीटर पर सेकंड। मतलब मेरे पास वी बीजी की बात करूं वो क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं कितना आ रहा है ये, 5.5 इंटू 0.5, तो ये मेरा आ रहा है 2.75 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है मेरा, 2.75 मीटर पर सेकेंड, वी बी जी, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने अपने कैलकुलेशन के थ्रू
ये आंसर निकाल लिया है वेलोसिटी डायग्राम की हेल्प से। क्लियर है बेटा? मेरे को लगता है भाई आपको सब कुछ समझ आया होगा कैसे आपको सेट स्क्वायर यूज करना है। खासकर ध्यान देना बेटा, आपको ना पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, इस पर आप ध्यान रखो। ठीक है भाई।